सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र का विकास। समाजशास्त्र का इतिहास लंबा रहा है, लेकिन इसमें काफ़ी छोटा, लेकिन अतीत लंबा रहा है लेकिन इतिहास छोटा है। बियरस्टेड ने इसके निम्न चरण बताए हैं। पहला चरण प्लेटो 427 से 347 BC, इनकी पुस्तक का नाम था द रिपब्लिक। फिर अपने इसमें आगे आते हैं अरस्तु 384 से 322 BC, इनकी बुक का नाम था एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। फिर आते हैं सेंट ऑगस्टाइन जो 354 से 430 AD। इसके बाद हम देखते हैं मनुस्मृति में भारतीय सामाजिक व्यवस्था का प्रारंभिक अध्ययन देखने को मिलता है। सेकंड चरण आता है जिसमें 6वीं से 14वीं शताब्दी तक, इसमें थॉमस एक्विनास 1227 से 1274 दांते के विचार सम्मिलित हैं और इस काल में सामाजिक चिंतन में वैज्ञानिकता का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने पड़ता है। तीसरा चरण है जिसमें हॉब्स, लॉक, रूसो द्वारा सामाजिक समझौते का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। साथ ही थॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में अनेक सामाजिक समस्याओं को उठाया। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में मानव समाज पर भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव को स्पष्ट किया। एडम स्मिथ हेरिंगटन ने अर्थव्यवस्था से संबंधित सिद्धांत दिए। कंडोर सेट ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चौथा चरण आता है जिसमें ऑगस्ट कॉम्ट 1797 से 1857 में नए विषय का विचार। आगे हम देखते हैं कि थॉमस स्मिथ हेरिंगटन ने अर्थव्यवस्था से संबंधित सिद्धांत दिए। इंडोर सेट ने सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादित किया। चौथा चरण आता है जिसमें ऑगस्ट कॉम्ट 1798 से 1857 ने नए विषय का विचार दिया तथा इसे सोशल फिजिक्स का बाद में नाम बदलकर 1838 में सोशलॉजी कहा। सर्वप्रथम 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ। इसी तरह से भारत में समाजशास्त्र का विकास है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय में एक ऐच्छिक विषय के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ। 1919 में यहाँ नागरिक शास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग की 7 स्थापना हुई तथा पैट्रिक गिड्स इसके पहले अध्यक्ष बने या विभागाध्यक्ष बनाए गए। 1924 में गिड्स के स्थान पर GS घुरिये को विभागाध्यक्ष बनाया गया। आगे चलकर इसमें घुरिये, कपाड़िया आदि जुड़े। 1917 में VN शील, विश्वनाथ शील के प्रयासों से कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग की एक साथ स्थापना हो सकी। राधाकमल मुखर्जी, विनय कुमार सरकार कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित थे। 1920 में VN शील के ही प्रयासों से लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के साथ अर्थशास्त्र विभाग की स्थापना की गई। राधाकमल मुखर्जी लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग एवं अर्थशास्त्र विभाग के प्रथम अध्यक्ष बने। 1923 में मैसूर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया गया। 1938 में पुणे विश्वविद्यालय में मानव शास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। इरावती कर्वे पूना विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र विभाग की प्रथम अध्यक्ष बनी। 1952 में GS घुरिये के संयोजन से इंडियन सोशलॉजी सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से सोशलॉजिकल बुलेटिन नामक शोध का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जो आज तक निरंतर जारी है और समाजशास्त्र के शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। DF पोकॉक और लुई ड्यूमो ने कंट्रीब्यूशन टू सोशलॉजी नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। 1920 में पहली बार में समाजशास्त्र की शोध पत्रिका इंडियन जर्नल ऑफ सोशलॉजी का
प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। समाजशास्त्र एक विषय के रूप में उद्भव फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति की देन माना जाता है। इन क्रांतियों ने पहले से स्थापित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन किए। औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन के फलस्वरूप नए में हुई थी, जिसके फलस्वरूप नए उद्योगों, आधुनिक मुद्रा पूंज, उत्पादन के साधनों के उपयोग की शर्तों आदि में तीव्र विकास हुआ, जिसके कारण परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों, धर्म आदि में व्यापक परिवर्तन हुए। नगरों का विकास हुआ, एकल परिवारों का विकास, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा आदि तत्वों का विकास हुआ। बुद्धिवाद एक तर्क की भूमिका समाज में बढ़ने लगी। अन्य बहुत सी समस्याओं का जन्म हुआ, साथ ही सबके अध्ययन के लिए एक नए विषय की आवश्यकता बलवती होती गई। बोटमोर का मानना है कि समाजशास्त्र का विकास दो विरोधी विचारधाराओं के आपसी अंतःक्रिया के फलस्वरूप हुआ। इसमें पहली प्रगति की विचारधारा और दूसरी व्यवस्था की विचारधारा, जो 18वीं सदी में थी और ये 19वीं सदी में थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में समाजशास्त्र के विकास के MS राव ने 3 चरण बताए। पहले अन्वेषणात्मक स्तर, जिसमें विभिन्न पाश्चात्य विचारकों की कृतियों में भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की गई। मार्क्स, हेनरी मैन, मैक्स वेबर, चार्ल्स मेटकाफ, वार्डन पावेल, नेस्फील्ड, रिजले आदि प्रमुख पाश्चात्य भारतीय समाज विचारक हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र एक विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ तथा विभिन्न पत्रिकाओं, शोध पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। प्रसार की अवस्था, जिसमें MN श्रीनिवास ने बताया, कई चरण बताए, जिसमें 1773 से 1900 तक, 1900 से 1950 तक और तृतीय चरण 1950 से अब तक। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाजशास्त्र का भारत में भी विस्तार काफ़ी जल्दी से हुआ और समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भारत में अपनी सामाजिक नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में स्थापित हो पाया है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।